अगर कंसिस्टेंटली ख़राब परफॉर्म करने का कोई अवार्ड होता ना, तो वो पक्का आरसीबी का ही होता। तो यार एक बार फिर से लूजिंग एनकाउंटर हुआ है उनका, इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, वो भी अपने होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। और यार तुम्हें कितनी बार याद आएगा कि लास्ट टाइम तुमने कब ऐसा देखा होगा कि चिन्ना स्वामी में 180 डिफेंड हो गया है। मतलब जिस ग्राउंड पे 200 डिफेंड नहीं हो पाता, हमने लास्ट सीज़न देखा था 200 डिफेंड नहीं हो पा रहा था, 224 डिफेंड नहीं हो पा रहा था एक पॉइंट तक। यू नो वो ग्राउंड पे आप कितनी बार ऐसा हो रहा है कि 180 डिफेंड हो जाता है, हार्डली, राइट। और हम सबको क्या लगा था कि 180 बनाया एलएसजी ने, यार 180 तो शॉट है वो, 20 रन 20-25 रन शॉट बनाए उन्होंने आज। लास्ट में उतना अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए जैसी उनकी एक्सपेक्टेशन रही होगी आफ्टर दी स्पेक्टैकुलर नॉक बाय क्विंटन डिकॉक। बट आरसीबी ने उन्हें गलत प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, तुम 20 रन शॉट नहीं हो, तुमने 20 रन एक्स्ट्रा बना दिए हैं। क्योंकि अभी हम तुमको बताएंगे कि कि तुमने शॉट वर्ड कुछ नहीं बनाया है, तुमने 20 रन ज़्यादा बना दिए हैं, देखो हमारी बैटिंग। और एक और जो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि आरसीबी का मतलब है उनका टॉप 3, उसके बाद इट्स ऑल एक जिसको क्या होता है यार, वो एक के बाद एक गिरते रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, भाई मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड। उसके लिए एक वर्ड होता है यार, क्या होता है, डी से यार, डी से होता है डोमिनो इफेक्ट, याद आ गया, डोमिनो इफेक्ट होता है। तो वो डोमिनो इफेक्ट जो है ना, वो आरसीबी का फेवरेट इफेक्ट है गेम में डालने के लिए। तो जब भी वो बैटिंग करने आते हैं ना, वो डोमिनो इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट के बाद। मैंने एक स्ट्रीम करी थी लाइव स्ट्रीम, शायद आईपीएल होने से पहले, जिसमें मैंने आरसीबी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो 2008 हो या फिर 2024, वो प्रॉब्लम्स तब थी, आज भी हैं, और वो कंटिन्यूसली रही हैं। चाहे तब क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स थे, अब नहीं है तो भी। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया कि भाई उनका टॉप 3 जब एक बार आउट हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ऐसा खास परफॉर्मेंस उनके ना ही मिडिल ऑर्डर ना ही लोअर मिडिल ऑर्डर से मिलता है। एक्सेप्शनली आज महिपाल लोमरोर ने अच्छा खेला, मतलब मुझे लगता है कि उनकी तारीफ़ बनती है यार, जिस तरीके से उन्होंने खेला, लास्ट तक कोशिश करी मैच जिताने की, और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, अटैक किया। जहाँ पर बाकी बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे आज बड़े शॉट्स मारने के लिए, आरसीबी के बैट्समैन, एलएसजी के नहीं, तो उस जगह पे जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, आई मीन ही डिजर्व द क्रेडिट फॉर व्हाट ही डिड टुडे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप 3 बैट्समैन ऑफ आरसीबी ने बनाए हैं 71 रन्स, ठीक है। तो यानी 3 बैट्समैन ने मिलकर बनाए 71 रन्स, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि भाई उनके ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे आज, क्योंकि दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए थे। एंड उनका तीसरे नंबर का बैट्समैन है रजत पाटीदार, तो जिन्होंने 21 रन्स बनाए 29 बॉल्स में। उसके अलावा बाकी पूरी टीम, क्योंकि टीम ऑल आउट हुई है, मोहम्मद सिराज वॉज लास्ट विकेट, तो बाकी पूरे यानी कि 7 प्लेयर्स ने 72 रन्स बनाए हैं। तो टॉप 3 के 71 रन्स हैं, और बाकी पूरी टीम के सिर्फ 1 रन ज़्यादा है उनसे, पूरी टॉप 3 से 72 रन्स। तो जब आप ये स्टैट अगर मतलब एज अ स्टैट भी देखोगे, तो भी आप समझ जाओगे कि मैं क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था उस वीडियो में भी और आज भी। तो मैच पे आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो एलएसजी आई थी खेलने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और एलएसजी पहले बैटिंग करी। क्विंटन डिकॉक का स्पेक्टैकुलर नॉक, केएल राहुल जल्दी आउट जरूर हो गए थे, और उसके बाद थोड़े बहुत रन इधर उधर आए दूसरे बैट्समैन के थ्रू, बट जो मेन इनिंग्स आई उसके बाद वो थी निकलस पूरन की, जो उनके टोटल को ले गई अराउंड 181। बात करते हैं क्विंटन डिकॉक की यार, बहुत लोग शायद कहेंगे कि उतने इफ़ेक्टिव प्लेयर नहीं हैं, कभी अच्छा खेलते हैं आईपीएल में, कभी नहीं खेलते हैं। साउथ अफ्रीका से रिटायरमेंट लेने की पूरी तैयारी चल रही है, हो गई है ऑलमोस्ट। 2023 वर्ल्ड कप उनका लास्ट वर्ल्ड कप भी था। मैं
इन पर्टिकुलर शॉक्ड था जब मैंने सुना था कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और 2023 का वर्ल्ड कप उनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। क्योंकि इफ़ चाहे आप मुझसे अग्री करो या ना करो, लेकिन ये जो पिछला डिकेड बीता है, मैं पूरे डिकेड की बात कर रहा हूँ 2011 से 2020 तक, आप मुझे चाहे किसी भी बैट्समैन का डेब्यू बता दो, लेकिन उसका डेब्यू उतना अच्छा रहा ही नहीं होगा जितना अच्छा डेब्यू इस डेकेड में क्विंटन डिकॉक का रहा है। आई एम फॉर श्योर कि क्विंटन डिकॉक से बढ़िया डेब्यू इस पूरे डेकेड में किसी का नहीं हुआ है, पिछले बीते डेकेड में। विराट कोहली का डेब्यू अराउंड 2009-10 के अराउंड हो गया था, बट उसके बाद जब क्विंटन डिकॉक का डेब्यू हुआ पिछले डेकेड में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू दैट आई एवर सीन। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई हुई थी, वो उस सीरीज़ के लिए उन्होंने एक स्पेशल पिंक जर्सी पहनी हुई थी साउथ अफ्रीकन टीम में। क्विंटन डिकॉक डेब्यू कर रहे थे और डेब्यू के 4 मैचेस में शायद 4 के 4 या 4 में से 3 में उनके शतक थे। तो एक ऐसा ड्रीम डेब्यू जो शायद हर एस्पायरिंग बैट्समैन जिसके लिए सपने देखता होगा, ऐसा डेब्यू उनका मिला। तो वहाँ से मुझे लगता है एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई थी जब मैंने उन्हें पहली बार बैटिंग करते हुए देखा था कि ये शायद ही हैज़ द एबिलिटी टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन टाइम बीता, अच्छे परफॉर्मेंसेज आए, ख़राब परफॉर्मेंसेज आए, और थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट जो कि टीम के थ्रू हुआ। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यार स्टिल आई डू बिलीव कि आज भी वो एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, और जिस दिन उनका रिदम सही होगा तो वो किसी भी बॉलिंग अटैक को, किसी भी ग्राउंड को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दैट बीन गिवन, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ट्रिब्यूट टू क्विंटन डिकॉक, क्योंकि बहुत उनके बारे में बात होती नहीं है इंटरनेशनल सर्किट्स में, या फिर जब हम बैट्समैन लेट्स से जब हम मॉडर्न डे ग्रेड्स की बात करते हैं तो हम उसको लिमिट कर देते हैं टॉप की फैब 4 तक। बट आई डू बिलीव कि यार क्विंटन डिकॉक इज़ रियली जनरेशनल बैट्समैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने देखा कि जब वो मुंबई से खेलते थे तो मुंबई को उन्होंने कई बार बहुत एक किसको कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पार्टनरशिप दिया अलॉन्ग विद विच आर बैट्समैन ही हैज़ प्लेड, बी इट रोहित शर्मा और ईशान किशन, एट टाइम्स इट हैज़ इवन बीन लैंडल सिमंस। तो Quinton de Kock is surely one of those batsmen that I really like and I love watching him play, क्योंकि बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं जो कि कम ताकत लेकिन बहुत ज़्यादा टाइमिंग के साथ बॉल को हिट कर सकते हैं बहुत दूर तक। ही इज़ वन ऑफ देम, और अगर चिन्नास्वामी जैसे स्टेडियम हो तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम। सो तो ये था मेरा थोड़ा सा क्विंटन डी कॉक का एक तारीफ़ वाला सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट 181 ऑन द बोर्ड, मैंने पहले ही कहा कि हमको लग रहा था कि शॉर्ट है, बट इट डिडंट टर्न आउट दैट वे इवेंचुअली। और फिर आती है चेज़ की बारी, एंड चेज़ करने आते हैं विराट कोहली एंड फाफ डु प्लेसिस एज ऑलवेज। तो इंटरेस्टिंग थिंग बाय LSG कैप्टन KL राहुल कि भाई स्पिनर से आपने ओपनिंग करवा दी अपने बॉलिंग अटैक की, कंसिडरिंग कि आप चिन्नास्वामी में और पावर प्ले है। एक अच्छा ओवर एम सिद्धार्थ का अच्छा ओवर था पहला, और उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा वो जो कृणाल पांड्या को ओवर देना उसके बाद, मतलब या तो ये एक अच्छा मूव हो सकता था जो कि हुआ इवेंचुअली, लेकिन अगर ये चीज़ ख़राब तरीके से टर्न आउट करती कि अगर उनको बहुत ज़्यादा रन पड़ जाते तो शायद ये एक ख़राब मूव कहलाता। जस्ट लाइक 15वां ओवर मार्कंडे को देना अगेंस्ट SRH वर्सेस KKR में, सॉरी SRH वर्सेस GT के मैच में, जहाँ पे 15वां ओवर आपने दे दिया मार्कंडे को और उसी ओवर में 24 रन आ गए थे उनके। तो डेविड मिलर और साई सुदर्शन ने 24 रन ठोक दिए थे उनको। सिमिलरली आज का भी दिन हो सकता था, बट फॉर्चुनेटली कृणाल पांड्या का टाइम वैसे भी अच्छा चल रहा है क्योंकि भाई वर्ल्ड कप ईयर है, तो ऑलराउंडर तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं इंक्लूडिंग हिम। उन्होंने भी पिछले मैच में बैटिंग से अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग से अच्छा किया, इस मैच में भी अच्छी बॉलिंग करी।
विकेट शायद नहीं मिली है, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर हिम टू। चलो कोई तो पांड्या ब्रदर्स काम कर रहा है एक्चुअली, इफ़ नॉट हार्दिक देन कुणाल ही सही भाई। चलो तो वो तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। ओके, उसके बाद की बात करते हैं। तो भाई आउट हो गया लेकिन विराट कोहली पहले, और फिर आउट हो गया आपके फाफ डू प्लेसिस दोनों ही। और उसके बाद कैमरन ग्रीन थोड़े से अच्छे दिख रहे थे, बट जो कि एक नया फिनोमिनन आया इंडियन क्रिकेट में, मतलब इंडियन क्रिकेट इन द सेंस की जो अभी आम पब्लिक जिसको देख रही है, जो कि है मयंक यादव। और मयंक यादव ने एक चीज़ बहुत क्लियरली आज दिखा दी है कि अगर आप एक अच्छे बॉलर हैं, कि आपके पास स्पीड है, आपके पास एक्यूरेसी है और आपके पास डिसिप्लिन है, 3 चीज़ें, स्पीड, एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, ठीक है, और आप एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हो और एग्जीक्यूशन को सही तरीके से टर्न आउट करते हो मैच में, तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नो, इट डजेंट मैटर कि आप चिन्नास्वामी में खेल रहे हो या किसी ओवरकास्ट कंडीशंस लाइक इंग्लैंड, आपको विकेट्स मिलने हैं। आपको वो जो बैट्समैन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, वो देखने को मिली आज। और उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए, और वो सारे विकेट्स ऐसे थे जहाँ पे बैट्समैन उनको मारना चाहता था बड़े शॉट्स के लिए, बट हर बार वो गति से मार खाया है। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि यार एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है हमें काफ़ी टाइम में, कि ऐसा एक बॉलर सामने आया है जो सिर्फ तेज़ नहीं डालता। हमने उमरान मलिक के केस में देखा था कि वो तेज़ तो डालते हैं, बट ऑफन क्या होता है, वो उनको रन्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली सफ़र करते हैं। बट जिस तरीके से मयंक यादव ने बॉलिंग करी है दोनों मैचेस में, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, मुझे लगता है कि उनके पास जो एक एबिलिटी है ना सिर्फ स्पीड की, बट स्पीड के साथ जो डिसिप्लिन वो अपनी गेंदबाजी में शो करते हैं, और प्रोसेस एग्जीक्यूशन का जो उनका स्टाइल, जो उनका एक तरीका है, तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये इस तरीके से परफॉर्म करते चले गए तो शायद ये बहुत ही जल्द हमें दिखेंगे इंडिया टीम के लिए भी खेलते हुए आफ्टर दिस IPL। तो ये प्लस पॉइंट तो मुझे नज़र आ रहा है एट दिस पॉइंट। टॉकिंग अबाउट द मैच, आगे कुछ बचा नहीं था यार। हम अब किसकी बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की? तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्लेन मैक्सवेल एक ही तरीके से खेलते हैं IPL में, इट्स स्काई वे और हाईवे, है ना, इट्स स्काई वे या पवेलियन वे, तो वो तो मारेंगे ही। वो आए, उन्होंने मारा, नहीं लगा, 0 पे आउट, वापस। और आई नो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट्स नॉट एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, बट इट्स जस्ट द वे ही इज़। आप ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स को ये नहीं कह सकते कि आप जाके इस तरीके से खेलो या ये प्लान है। अगर आप उनको एक प्लान के अकॉर्डिंग खेलने के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उनसे, तो फिर आप गलत हो। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। यू माइट नॉट एग्री विद मी, बट चाहे कोई ग्लेन मैक्सवेल हो, क्रिस गेल हो, निकोलस पूरन हो, आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप इस तरीके से खेलेंगे, ये हमारा प्लान है, आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। नहीं भाई, दे प्ले द वे दे वांट टू प्ले, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट देम। यू माइट थिंक दैट कि बेस्ट चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस दिन वो प्लेयर चलेगा ना, जिस दिन ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चलेगा, तो वो दिन तो फिर आप समझ लो कि आप मैच जीत गए हो। हमने देखा इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड कप में, है ना, हमने देखा था इसका एग्जाम्पल 2014 में जब ग्लेन मैक्सवेल का सीज़न था, ब्रेक थ्रू सीज़न उनका, कि उनका चलना ही मीन्स कि यार आप मैच जीत जाओगे नो मैटर व्हाट। तो दैट शोज़ कि ये प्लेयर्स को एक अलग तरीके से आपको उनके साथ क्या कहते हैं उसको, उनको अलग तरीके से ही वो देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप उनको बाकी प्लेयर्स की तरह एक एक सेट पैटर्न में उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते हैं। नहीं, उनके दिन होते हैं, जिस दिन उनका आएगा वो दिन आएगा। अब आप उनको टीम में तब के तक रखेंगे नहीं रखेंगे वो आपके ऊपर है, बट उनका खेलने का तरीका वही रहने वाला है। ये एक मेरा बेसिक ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले बहुत सारे IPLs में। मैं उनको 2013-14 से देखते आ रहा हूँ। IPL में उनका जब से वो एक किक ऑफ सीज़न रहा है, तब से मैं उसके बाद भी देख रहा हूँ। वो सीज़न भी वो उसी तरीके से खेलते थे। इट वॉज जस्ट दैट कि वो सीज़न उनके लिए बहुत अच्छा बीत रहा था।
तो वो चलते जा रहे थे। और उसके बाद किंग्स 11 पंजाब से ही वो निकाले, बाद में उनको जाना पड़ा था, उनको रिलीज़ किया गया था, क्योंकि उनको ये चीज़ भी उन्होंने रियलाइज़ कर ली कि यार इस तरीके से काम नहीं चल सकता, बट ग्लेन मैक्सवेल एट द एंड ऑफ द डे इज़ ग्लेन मैक्सवेल। तो दैट्स अबाउट हिम, राइट। रजत पाटीदार कंट्रीब्यूट किया, बट मुझे लगता है कि वो जो इंटेंट दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था, वो रन रेट भी स्पाइक अप कर गया था। और यही होता है ना, आप सोचो आप 8 ओवर बचे हैं आपके पास एंड यू हैव अराउंड 100 रन्स टू मेक, 12 ओवर हैं, 80-82 रन बने हुए हैं, अभी 100 रन और बनाने हैं, तो अराउंड आपका जो रन रेट है वो ऑलरेडी 12 का जा चुका है। तो ऐसे में भी अगर वो इंटेंट जो है थोड़ा सा उसकी कमी लगी आज। एंड महिपाल लोमरोर एज ऑलवेज मैं कहता हूँ कि उनको कम मौके मिलते हैं, बट जितने मिलते हैं ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। आज अच्छा परफॉर्म किया। सो कुछ बहुत ज़्यादा मेरे पास सच एडजेक्टिव्स तो नहीं है, क्योंकि काम किया, लेकिन वो जो पूरा काम था वो तो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट आई थिंक ही प्लेड हिज बिट एंड उसके लिए उनको तारीफ़ मिलना चाहिए, चाहे भले रिजल्ट जो भी रहा हो। एट द एंड सिराज ने भी 2 छक्के मारे। मयंक डागर स्लिप, जिस तरीके से रनआउट हुए हैं आज, स्लिप हो गए थे बिल्कुल मिड पिच में, और निकलस पूरन का थ्रो, भाई वहाँ से उसने बंदे ने थ्रो मारा है, आप भागना छोड़िए, आप फिसल गए हो, यू स्लिप्ड द मिड पिच, आप मिड रास्ते के बीच में, पिच के बीच में स्लिप हो गए। तो वो रनआउट देख के ना आप समझ सकते हो कि आरसीबी का ये सीज़न कैसे जा रहा है, या आरसीबी का सफ़र या आईपीएल में कैसा रहा है, जिस तरीके से वो फिसल के रनआउट हुए हैं। क्योंकि आप जनरली वो बंदा कहाँ खड़ा, बाउंड्री से मारा एंड डायरेक्ट हिट, तो वो इट वाज सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आरसीबी हैज़ बीन थ्रू आउट दिस सीजन और प्रीवियस सीजन्स ऑल टुगेदर। इन द एंड एक बहुत ही एंटिसिपेटेड आउटकम, एलएसजी जीत गई मोर देन 48 रन के से। एंड अब वो भी 3 में से 2 मैच जीत चुके हैं, और आरसीबी 3 में से 2 मैच हार चुकी है। तो आरसीबी एंड मुंबई साथ साथ ही एकदम चल रहे हैं। आरसीबी थोड़ी सी ऊपर है अभी, बट मुझे लगता है कि मुंबई भी कवर अप कर लेगी, या फिर आरसीबी ही थोड़ा सा और उनको मौका नहीं देगी उसके लिए। So that's it from my side, guys. Thank you for watching this post-match review, and if you liked it, then do leave a like. Subscribe to the channel would be great, and leave any comment that you think, and whatever you have opinion about this game or any other games or anything that I've said about. If you want to share your opinions, I will happy to read them and respond accordingly. So thank you so much, and मैं यार आपसे मिलूँगा कल एक और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप गोइंग एंड स्टे वेल गाइज।